जहन दोस्तों, शाम की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले सूबेदार निकला गद्दार और सूबेदार ने की देश के साथ गद्दारी, अब है सलाखों के पीछे। और दोस्तों, एक मेजर साहब लगा रहे हैं गुहार कि मुझे मेरे बाप से बचाओ, उसके पास हथियार है, मेरे बच्चों को कर देगा खलास। और मैं बात करूंगा डीपीए अकाउंट की। डीएसपी और डीपीए अकाउंट में फिर क्या फर्क है, कई लोगों के सवाल है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले डीएसपी और डीपी अकाउंट की, यानी डिफेंस सैलरी पैकेज और डिफेंस पेंशन अकाउंट। हाँ जी दोस्तों, इनमें दोनों में फर्क है। फर्क ये, यदि आप सर्विंग हैं तो आपके पास डीएसपी अकाउंट होगा, यदि आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपके पास डीपी होगा, जो कि एसबीआई करती है। अब डीपी अकाउंट जिन लोगों ने पहले डीएसपी पेंशन गोल्ड करा रखा है वही डीपी है, यानी इसके लिए अतिरिक्त कुछ नहीं कराना है। और ये जो लेटर सर्कुलेट हो रहा है, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है और इसमें लिखा है कन्वर्जन ऑफ डिफेंस सैलरी अकाउंट टू डिफेंस पेंशन अकाउंट ऑन रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद आपका जो पहले का डीएसपी अकाउंट है उसको डीपी अकाउंट कराएं। और डीपी अकाउंट का प्रोसेस वही है जो अभी तक इसको डीएसपी पेंशन गोल्ड बोला जा रहा था, जो कि जेएसयूआर के लिए लागू था। और रिटायरमेंट के बाद बैंक कह रही है, आर्मी हेडक्वार्टर को बोला है, हमें नहीं पता कि कौन सा जवान सर्विंग है और कब रिटायर्ड हो जाता है, हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं होती है, इसलिए आप ये लेटर सर्कुलेट करिए कि जवान रिटायरमेंट के बाद आए और अपने कंसर्निंग बैंक में जाए, अपना डॉक्यूमेंट लेके आए और उसको डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराए। जिन भाइयों ने डीएसपी पेंशन गोल्ड करा रखा है रिटायरमेंट के बाद वही डीपी है, मैं फिर कह रहा हूं। और इसके साथ एक चीज ऐड करना चाहता हूं, लगभग मैं पिछले 3 दिन से 4 से 5 ऐसे केस आए हैं, इनका क्लेम बन रहा है 50 लाख रुपए और उन्होंने पूरा प्रोसेस करा रखा है, लेकिन बैंक आनाकानी करती। तो जो मेजर जनरल हैं जोनल वाइज, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मेजर जनरल ए श्रीवास्तव हैं, इसी तरीके से हर एक जोन के एक मेजर जनरल हैं और पूरे भारत में एक लेफ्टिनेंट जनरल इनके इंचार्ज हैं विनोद वशिष्ठा साहब। किसी को कांटेक्ट नंबर चाहिए तो हमसे जरूर संपर्क करें। तो ये मैंने आपको लेटर बता दिया और काम क्या करना है। अब मैं बात करूंगा सूबेदार निकला बड़ा गद्दार, मैं गद्दार कहूंगा, यानी गुजरात एटीएस ने जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में पूर्व सेना का सूबेदार और एक महिला को गिरफ्तार किया है। यानी एक सूबेदार फौज से रिटायर्ड होने के बाद उसके पास एक आई कार्ड मिलता है, उसके पास कैंटीन कार्ड मिलता है और इसका दुरुपयोग तो कर रहा है, यानी जो सुविधा के लिए मिलता है और इतना बड़ा दुरुपयोग कि वो देश के लिए, उस कैंटोनमेंट के लिए खतरा बन रहा है। और जहां भी जाता है खुफिया चीजें निकालता है, फोटो निकालता है और पड़ोस में यानी पाकिस्तान को भेज रहा है। लेकिन अब शिकंजा कस गया है एटीएस का, और एटीएस यानी आतंकवादी निरोधी दस्ते ने बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। गोपनीय जानकारी इकट्ठा करके पाकिस्तान स्थित अपने आकाओं तक पहुंचाने के आरोप में 2 प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एक पूर्व सेना का सूबेदार है और एक महिला है। सूबेदार हैं एके सिंह, 30 वर्षीय महिला है रश्मिन रविंदर पाल। और प्रारंभिक जांच के अनुसार कई साल पहले सेना से सेवानिवृत्त हुए सिंह ने अपनी सैन्य पृष्ठभूमि का लाभ उठाकर गुजरात, अन्य राज्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, रणनीतिक संस्थानों की संवेदनशील जानकारी इकट्ठा किया और वहां पर भेजी, वित्तीय लेन देन किया। गुप्त तरीके से पाकिस्तान स्थित गुर्गों तक धन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। श्री सिंह को गोवा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया, जहां वे सेवानिवृत्ति के बाद से रह रहे थे, और उनके साथ एक रश्मिन रविंद्र पाल दमन को स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। तो यानी सजा बहुत बड़ी मिलनी चाहिए, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी सजा के ये हकदार हैं। अब मैं बात करूंगा एक सेना का मेजर, नाम है राज दिग्विजय सिंह सिद्धू, हाई कोर्ट में अपील कर रहा है कि मुझे मेरे पापा से बचाओ, मेरे पापा के पास हथियार हैं, वो मेरे परिवार को खत्म कर देगा। क्या ऐसा होता है? क्या यहां पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं? यहां पैसों की कमी नहीं, लेकिन आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है? जान को खतरा होने की आशंका से सेना के अधिकारी ने माता पिता के हथियार लाइसेंस रद्द करने की मांग की। अब उन्होंने कहा है कि इनके पास हथियार है, कभी भी सनक जाएंगे, गोली चला सकते हैं, इसलिए उन्होंने आवेदन दिया। यानी एक सेवारत सैन्य अधिकारी ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अनुरोध किया
चंडीगढ़ के उप मजिस्ट्रेट को अपने माता पिता के लिए जो लाइसेंस है सरकारी उसको निरस्त कर दिया जाए, उनके हथियार जमा करा दिए जाए। याचिका में मेजर राव दिग्विजय सिंह ने कहा उनके माता पिता के बीच और उनका संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। उन्होंने बताया कि माता पिता दोनों के पास अलग अलग शस्त्र लाइसेंस हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1 अक्टूबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट यूटी चंडीगढ़ के समक्ष दायर आवेदन में उन्होंने माता पिता के हथियार लाइसेंस को निलंबित करने के लिए बताया। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी, उनकी जुड़वा बेटियों को जान का खतरा है और कई बार वो इस प्रकार की धमकी दे चुके होंगे और बाकी उसकी सुनवाई चल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कहां चैन है, कहां खुशी है, कहां रिश्ते हैं। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।